गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इट्स सो हैपन टेक्स्ट में से चैप्टर नंबर 3 द सेल्फिश जिएंट। तो ये चैप्टर क्या है, चलो शुरू करते हैं। द जिएंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। द जिएंट हु वॉज सेल्फिश बट built a high wall round his lovely garden. Children did not enter the garden thereafter, nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart. होता ये है, ये कहानी जो है वो एक्चुअल में जियांट्स गार्डन के बारे में है, जो काफ़ी सुंदर बताया गया है। बच्चे यहाँ पे खेलना पसंद करते थे, लेकिन जियांट को कैसा बताया गया है, सेल्फिश, मतलबी। उसने क्या किया, उस गार्डन के आसपास घेरा कर दिया बड़ी बड़ी दीवारों से, और उसके गार्डन की जो खूबसूरती थी वो घट गई। क्यों? क्योंकि अब बच्चे वहाँ पे खेलना पसंद नहीं करते थे, ना ही स्प्रिंग सीजन वहाँ महसूस होता था, ना ही समर। पर उसमें एक बदलाव देखने को मिलता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी इस गार्डन के आसपास इतनी बड़ी वॉल को बना करके। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से, फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर में जब बच्चे स्कूल से लौटा करते थे, बच्चों को इस गार्डन में खेलना बहुत पसंद था। उसका नाम है जिएंट्स गार्डन। It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. तो ये गार्डन कैसा बताया गया है? इट वॉज अ लार्ज, बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर गार्डन था, जिसमें बहुत ही नरम नरम हरी घासें थी। हर जगह आपको जहाँ भी देखोगे आपको हरी घासें नज़र आएंगी। उसमें बहुत सारे सुंदर फ्लावर्स भी देखने को मिल रहे थे, कईयों के शेप स्टार्स जैसे थे। और इतना ही नहीं, वहाँ पे 12 पीच ट्रीज़ यानी आड़ू, ये पिक्चर देख सकते हैं आप, आड़ू के ट्रीज़ भी यहाँ पर लदे हुए थे, यानी वहाँ पर लगाए हुए थे, जिसमें वसंत ऋतु के आते ही बहुत सारे सुंदर और टेस्टी पिंक कलर के जो फ्लावर्स हैं वो निकल आया करते थे, मोतियों की तरह उनकी चमक होती थी। और उसमें जो फ्रूट आता था वो बोर यानी काफ़ी हेल्दी बताया गया है, जो खाने में बहुत टेस्टी था। यहाँ पे गार्डन में आए हुए पीच ट्री के बारे में बताया जा रहा है। बर्ड्स जो थी वो हर ट्रीज़ पे बैठ करके बहुत ही सुंदर सुंदर गाने गाती थी, और बच्चे कई बार उस सुंदर सुरीली आवाज़ चिड़ियों की चहकाने की जो सुनने के लिए अपने गेम्स को भी बंद कर देते थे, और आपस में हमेशा चिल्लाया करते थे कि हम कितने लकी हैं, कितने खुश हैं कि हमें यहाँ खेलने का मौका मिलता है। One day the giant came back. He had been to visit his friend, the Cornish oak grey, and had stayed with him for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. एक दिन जियांट जो है, जो मालिक है इस गार्डन का, वो आता है और वो आया होता है अपने दोस्त को मिलने के लिए, जिसका नाम दिया गया है द कॉर्निश ओग्र। वो वहाँ पर लगभग 7 दिन के लिए रुकने का प्लान करके आया हुआ था। वो जैसे ही गार्डन में आता है देखने के लिए, उसने देखा कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं गार्डन में। What are you doing here? He cried in a very gruff voice and the children ran away. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, उसके चिल्लाने की जो आवाज़ इतनी ज़्यादा रफ दिखाई गई है कि बच्चे उसकी आवाज़ को सुन करके भाग जाते हैं, वो घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कितना बड़ा वो आदमी है, इसीलिए इसको जिएंट कहा गया है। My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all round it and put up a notice board. वो चिल्लाते हुए कहता है बच्चों से, ये मेरा गार्डन है, मेरे अलावा यहाँ पर कोई खेल नहीं सकता, और वो अलाउ भी नहीं करेगा किसी को इसके अंदर, इस गार्डन में आकर के खेलने की। इसलिए उसने क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बना दी उस गार्डन के आसपास, और एक नोटिस बोर्ड भी, नोट भी डाल दिया उस वॉल पे। क्या लिखा था? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। यहाँ पर बाहरी व्यक्तियों का आना अलाउड नहीं है, निषेध है। ही वॉज वेरी सेल्फिश जिएंट. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ वेयर टू प्ले. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander round the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other.
जैन को कैसा दिखाया गया, सेल्फिश यानी मतलबी, उसको पसंद नहीं आ रहा था कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खेल रहे थे। अब बच्चे जो थे बेचारे बन करके यहाँ वहाँ घूम रहे होते क्योंकि उनके पास खेलने की कोई जगह बचती नहीं है। कई बार वो रास्ते पे खेलने की कोशिश करते हैं लेकिन जो रास्ता था वो बहुत सारी धूल मिट्टी से कवर्ड था और बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, अगर वो वहाँ खेलते तो उससे उनको चोट लग सकती थी और उनको वहाँ खेलना पसंद भी नहीं था। इसीलिए वो यहाँ वहाँ भटका करते थे उस दीवार के आसपास जो कि गार्डन के बाहर बनवाई गई थी। और वो अक्सर बात भी किया करते थे कि कितने खुश थे हम जब हम इस गार्डन के अंदर खेला करते थे। यानी पहले जब वो स्कूल से छूटने के बाद दोपहर के टाइम पे यहाँ पे खेलने आते थे अपने होमवर्क्स को ख़त्म करके, अब उनको वो सब खेलने का मौका यहाँ पर नहीं मिल रहा था क्योंकि सेल्फिश जायंट ने यहाँ पे क्या बनवा दिया था, ऊंची ऊंची दीवारें। Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. The birds did not care to sing in it as there were no children and the trees forgot to blossom. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, स्प्रिंग सीज़न आता है यानी वसंत ऋतु आता है सभी जगह पर, पूरे देश में, पूरी एरिया में जहाँ पर ये लोग रह रहे थे। बहुत ही सुंदर सुंदर पत्ते नज़र आ रहे थे, कलियाँ नज़र आ रही थी, छोटी छोटी चिड़ियाएँ नज़र आ रही थी। सिर्फ शेल्फिश जायंट का जो गार्डन था वहाँ पे अभी भी क्या चल रहा था, विंटर का सीज़न। विंटर का सीज़न मतलब ठंड की ऋतु चल रही थी। चिड़िया जो थी वो भी अब वहाँ पर गाना गाना पसंद नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं थे और जो उस जायंट के गार्डन में जो ट्रीज थे उसमें भी नए नए फूल या पत्ते आए नहीं थे। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board it was so sorry for the children and that it slipped back into the ground and went off to sleep. एक बार क्या हुआ कि एक छोटा सा फूल जो है वो अपनी मुंडी बाहर निकाल के यानी अपना सिर को बाहर निकाल के घास से बाहर आकर के झांकने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ पर टंगी हुई नोटिस बोर्ड नज़र आ जाती है और जिससे उसको पता लग जाती है कि यहाँ पे जो बच्चे खेलने आते थे वो अब यहाँ पर नहीं है। इसलिए वो भी उदास होकर के वापस अपने घर में चला जाता है यानी अंदर हो जाता है। वो जो कली थी वो खिलती नहीं है यानी वो सो जाती है। The only people who were pleased were the snow and the frost. Spring has forgotten this garden, they cried, so we will live here all the year round. The snow covered up the grass with her great white cloak and the frost painted all the trees silver. Then they invited the north wind to stay with them and he came. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उस गार्डन में अगर कोई था तो वो थे कौन, स्नो। स्नो यानी बर्फ़ और फ्रोस्ट का मतलब होता है धुंध। जो आपने ठंड के सीज़न में देखा होगा कि बर्फ़ जब गिरती है तो सब कुछ धुंधला नज़र आता है, धुआं जैसा जो नज़र आता है। तो सिर्फ इन दोनों की ही वहाँ पर उपस्थिति थी। कहाँ पर? जायंट्स गार्डन में। वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि स्प्रिंग शायद यहाँ पर आना भूल गया है, तो चिल्लाते हैं कि अब हम यहाँ पर पूरे साल ऐसे ही मौज मस्ती करेंगे। बर्फ़ सारी घास पर छा जाती है, एक वाइट कलर का आपको लेयर नज़र आएगी और जो फ्रोस्ट था, जो धुंध थी, उसने हर चीज़ को सिल्वर से रंग में कलर कर दिया होता है यानी सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा होता है, हर तरफ से बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही होती है उस खूबसूरत गार्डन में जहाँ पर पहले बच्चे खेला करते थे। लेकिन सेल्फिश जायंट की वजह से वहाँ पर अब स्प्रिंग सीज़न नहीं आ पाया। इतना ही नहीं, इन दोनों ने मिलकर के नॉर्थ विंड को यानी ठंड हवा को भी यहाँ पे इनविटेशन दे दिया कि आओ और तुम भी हमारे साथ इस गार्डन में रहो। He was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. This is a delightful spot, he said. We must ask Hale on a visit. So the Hale came. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. And then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये जो तीनों थे अब वो पूरा दिन वहाँ पर सिर्फ क्या करते नज़र आते थे, रैटल मीन्स यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा ना जो घिस घिस के चलते हैं, यानी वो यहाँ वहाँ घूमा करते थे। उन्होंने पूरे गार्डन को क्या बोलते हैं, स्नो से, धुंध से कवर कर लिया था। वहाँ पे जो चिमनी का काउंटर था, चिमनी पॉट्स जो थे वो भी टूट के उड़ चुके थे।
पूरा स्पॉट जो था वो कम्प्लीटली वाइट कलर से और क्या बोलते हैं स्नो से कवर्ड हो चुका था। और इतना ही नहीं, उसने ये भी बोला कि अब हमें हेल को भी यहाँ पे बुला लेना चाहिए। उन तीनों लोगों ने, किन तीनों लोगों ने? स्नो, द फ्रॉस्ट एंड द नॉर्थ विंड, इन तीनों ने मिलकर के बोला अब हमें हेल, हेल मीन्स ओले, आपने देखे होंगे जैसे फिनाइल की, नेफ्थालिन की गोलियां आती हैं वैसे ही हेल स्टोन्स पड़ते हैं, तो हेल को भी वो बोलते हैं कि उसे हमें यहाँ पर बुला लेना चाहिए। तो हेल भी वहाँ पर आ जाता है। अब सारा दिन ये तीनों वहाँ पर घूमते हुए नजर आते हैं, ये वहाँ पे किला बनाते हैं जो बाद में जाके टूट जाता है। और फिर जो भी गार्डन में लगी हुई स्लेट्स थी, स्लेट्स मीन्स जो आपने देखा होगा नीचे जो वॉकिंग पाथ होता है, जो ब्रिक्स बनाए हुए होते हैं जिससे वॉकिंग पाथ बनाया जाता है गार्डन के अंदर जिस पे हम चलते हैं, वो सब वो लोग तोड़ देते हैं। वो यहाँ वहाँ भागते रहते हैं जितनी जोर से वो सब भाग सकें। और उन लोगों का जो पहनावा दिखाया गया है वो कैसा दिखाया गया है? ग्रे कलर का। और वो जब सांसें लेता था तो उसकी सांसें भी आइस यानी बर्फ जैसी नज़र आ रही होती है। इन शॉर्ट यहाँ पे ये तीनों चारों लोग मिलकर के जो वेजिटेटिव एरिया थी, जो ग्रीनरी थी पूरे गार्डन की, उसको इन्होंने कवर कर लिया है हेल से, फ्रॉस्ट से, स्नो से एंड ठंडी ठंडी नॉर्थ विंड से। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant, as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weather. अब सेल्फिश जियंट जो है वो खुद से बात करते हुए कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्प्रिंग इतना लेट क्यों है। वो अपने घर की खिड़की पे बैठ करके अपने सफ़ेद रंग से जो कलर हो गया है, जो कवर्ड है स्नो से जो गार्डन था, उसको देख रहा होता है और खुद से बातें कर रहा होता है। फिर वो आगे बोलता है, शायद जल्द ही मौसम में परिवर्तन, बदलाव आ जाएगा। But the spring never came, nor the summer. The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. पर ऐसा होता नहीं है। सेल्फिश जियंट ने सोचा था कि शायद उसके गार्डन का जो मौसम है वो बदल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। स्प्रिंग वहाँ आता नहीं है, ना ही समर आता है। इवन अब जब ऑटम का सीज़न आ जाता है जिसमें फ्रूट्स आना शुरू होते हैं, इस गार्डन में किसी भी तरीके के फ्रूट्स नहीं नज़र आ रहे थे। कौन से गार्डन में? जियंट्स के गार्डन में। जबकि कंपैरेटिवली दूसरी जगहों की बात करें तो वहाँ पे सब जगह अब सुनहरे सुनहरे फल जो हैं वो लग चुके थे। ये जो ऑटम था वो कहती है कि ये जो जियंट है बहुत मतलबी है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। तो होता यूँ है कि अब वहाँ पर सिर्फ क्या था? विंटर, जो कि शुरू से चला आ रहा था। विंड की बात करें, हेल की बात करें, फ्रोस्ट की बात करें या स्नो की बात करें, ये सारा दिन वहाँ पे खेला करते थे, पेड़ों के बीच में से घुमा करते थे। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. एक सुबह जब जियंट जो था वो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था, तभी उसने एक मधुर आवाज़ सुनी, एक बहुत ही मधुर संगीत सुना। वो साउंड इतना ज़्यादा प्यारा था, उसको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि उसे लगा कि शायद पास में ही जो राजा रहते हैं वो अपने म्यूज़िक बैंड्स को लेकर के जा रहे होंगे, यानी राजा का जो म्यूज़िक बैंड है वो यहाँ से जा रहा होगा, इसीलिए इतनी सुंदर म्यूज़िक मुझे सुनाई दे रही है। वो इतना ज़्यादा सुंदर था कि उसको पता ही नहीं लगा, लेकिन एक्चुअल में वो कौन निकलती है? एक चिड़िया जिसका नाम बताया गया है लिनेट। आपने देखा होगा जो यूरोप के देश में पाई जाती हैं, ब्राउन कलर की ये चिड़िया होती है। वो इतना ज़्यादा सुरीला गा रही थी कि पूरा गार्डन सुंदरमय बन गया था उसकी आवाज़ से। आज से पहले उसने कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी उसके गार्डन में से, और ना ही पूरी दुनिया में उसने इतनी सुंदर चिड़िया की जो बोलने की आवाज़ है वो कभी सुनी नहीं थी। Then the hail stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. होता यूँ है, अब हेलस्टोन जो है वो गिरना बंद हो जाता है, वो नाचना बंद कर देता है, नॉर्थ विंड भी रुक जाती है। रोडिंग मीन्स उसकी, आपने देखा होगा हवाएं जो सन सन करके आवाज़ निकालती हैं, यानी हवा चलना बंद हो जाती है। हर तरफ बहुत ही सुंदर सी खुशबू छा जाती है, और ऐसा लग रहा होता है जैसे खिड़की, कास्मेंट का मतलब बताया जा रहा है विंडो, हाँ,
तो विंडो में से बहुत ही सुंदर खुशबू अंदर आ रही होती है। तब जियान को फील होता है कि शायद स्प्रिंग सीजन आ चुका है और वो फटाक से अपने बिस्तर पे कूद करके खड़ा हो जाता है। अब देखते हैं पार्ट 2। To celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. The Chen was delighted to see his friends back, especially a little boy whom he loved dearly. The little boy soon disappeared, only to return much later. अब बच्चे खुश होते हैं क्योंकि वो वापस उस गार्डन में आ गए थे। ट्रीज़ जो थी वो बहुत सारी चिड़ियों से और बहुत नए नए पत्तों से, फूलों से भर जाते हैं। वो जो जियान था वो भी काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि अपने सभी दोस्तों को वो पास में पाता है, खास करके उस छोटे से लड़के को। वो जो लड़का था थोड़ी देर में गायब हो जाता है और फिर कभी वापस आता नहीं है। He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कहानी कुछ इस तरीके से होती है। उसने ही बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखा। क्या अद्भुत नज़ारा था? एक छोटे से होल से होते हुए, जो वॉल की छोटी सी होल थी उसमें से होते हुए कुछ बच्चे जो हैं वो रेंगते हुए अंदर आ जाते हैं और आकर के पेड़ों की डालों पर बैठ जाते हैं। हर ट्री जो था वो भी इन बच्चों को देख करके बहुत खुश हो रहा था क्योंकि वो काफ़ी देर से इन बच्चों को मिस कर रहे थे। ट्रीज़ जो थी वो काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि वो सभी बच्चों को वापस पा गए थे। उन बच्चों ने अपने आप को उन पेड़ों से, उन फूलों से कवर कर लिया था और ट्रीज़ जो थे वो अपने ब्रांचेस यानी डालों की मदद से एक दूसरे को वेव कर रहे थे। वेव कर रहे थे मीन्स हाथ को हिला रहे थे। यानी आप खड़े हो जाओ पेड़ के नीचे तो डालियाँ जो आपके सिर पर पैट करेंगी, कुछ इस तरीके का नज़ारा वहाँ पर नज़र आ रहा था। The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. Only in one corner it was still winter. It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all round it, crying bitterly. The poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring about it. "Climb up, little boy," said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. चिड़िया जो थी वो यहाँ वहाँ उड़ रही थी, वो बहुत ज़्यादा खुश होकर चहचहा रही थी। खुशी के मारे उनका जो उड़ने का तरीका था वो बदला हुआ नज़र आ रहा था। फूल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहे थे। हरे हरे जो पत्ते थे वो भी हंसते हुए नज़र आ रहे थे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा वहाँ पे उस गार्डन में हुआ पड़ा था। सिवाय उसके एक कॉर्नर ऐसा बताया गया उस गार्डन का जहाँ पर अभी भी विंटर सीजन चालू था। वो काफ़ी दूर गार्डन के कॉर्नर में आया हुआ था जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वो बच्चा इतना छोटा था कि पेड़ की डाली को पकड़ नहीं सकता था और वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह उस डाली पे चढ़ जाए, लेकिन वो कर नहीं पाता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। ट्री भी मजबूर था क्योंकि वो पूरा कवर था किससे? धुंध से और स्नो से। नॉर्थ विंड जो थी वो वहाँ पर चल रही थी और सन सन आवाज़ निकाल रही थी। तभी पेड़ जो है उस छोटे से बच्चे से कहता है, बेटा चढ़ जाओ तुम मेरे ऊपर। और वो अपने आप को काफ़ी हद तक नीचे अपनी डालियों को झुकाता है, लेकिन बच्चा इतना ज़्यादा छोटा था कि वो डाली को पकड़ के ऊपर आ नहीं पाता। And the giant's heart melted as he looked out. "How selfish I have been," he said. "Now I know why the spring would not come here. I will put the poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever." He was really very sorry for what he had done. ये जो जियान था इसने जब ये नज़ारा देखा कि वो छोटा बच्चा कितना ज़्यादा रो रहा है, पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहा है और पेड़ की जो डालियाँ हैं वो भी मजबूर है उस बच्चे को ऊपर चढ़ा नहीं पा रही हैं, उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कितना गलत किया। उसका दिल पिघलता है और वो खुद से बात करते हुए कहता है कि मैं कितना मतलबी था। मुझे अब पता लग गई क्यों यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न अब तक आया नहीं है। मैं उस छोटे से बच्चे को उस पेड़ की डाली पे चढ़ाऊँगा। मैं यहाँ पर जितनी भी वॉल हैं उनको तुड़वा दूंगा। मेरा गार्डन फिर से उन बच्चों का प्लेग्राउंड बन जाएगा और हमेशा ऐसे ही रहेगा। और वो बहुत ज़्यादा पछताता है, रिपेंट करता है, अफसोस करता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया।
So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. And the giant stole up behind him and took him gently in his hands and put him up into the tree. And the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his 2 arms and flung them round the giant's neck and kissed him. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the spring. अब यहाँ पे क्या बताते हैं, जो जियान था वो भी चुपचाप रेंगते हुए अंदर की तरफ आता है और जाकर के डोर को खोल देता है चुपचाप, क्योंकि वो चाहता था कि कोई भी बच्चे उसे देख करके घबराए नहीं, और वो गार्डन के अंदर चला जाता है। जब बच्चों ने देखा कि उसके पास में जियांट आ रहा है तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। गार्डन जो कि स्प्रिंग से घिर गया था या ऑटम बन चुका था, वापस से विंटर बन जाता है। सिर्फ वो एक छोटा सा बच्चा जो कॉर्नर में खड़ा था वो वहाँ से भागता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा दुखी था, उसकी आंखों में इतने ज़्यादा आंसू थे कि उसने जियांट को उसकी तरफ आते हुए देखा नहीं। जियांट जाता है चुपचाप, पीछे से उसको उठाता है और उठा करके उसको पेड़ पे बिठा देता है, यानी डालियों पे रख देता है। जब उस बच्चे को पता लगा कि ये तो जियांट है तो वो खुशी के मारे उसके पास आता है और उसको गले से लगा लेता है। तो अगेन वो जो ट्री था जो कि एक विंटर सीजन बताया गया है जिस पे स्नो कवर हो चुका था, वापस से वो खिल जाता है, नए नए पत्ते पे फूल आ जाते हैं, चिड़ियाएँ वहाँ पे आ जाती हैं, गाना गाना शुरू करती हैं। छोटा बच्चा भी उसे काफ़ी देख के खुश हो जाता है। वो जियांट के पास में जाता है और जियांट को एक किस करता है। दूसरे बच्चे जब ये देखते हैं कि जियांट पहले की तरह नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है, तो बच्चे भी भागते हुए उसकी तरफ आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे कौन आ जाता है? स्प्रिंग सीजन। It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. वो जियांट कहता है ये तुम्हारा ही गार्डन है छोटे छोटे बच्चों। वो उठाता है एक कुल्हाड़ी सी, एक्स उठाता है और उसकी मदद से सारी वॉल को तोड़ देता है। जो भी लोग वहाँ पर जा रहे थे उस रास्ते से होते हुए मार्केट की तरफ, 12 बजे की बात बताई जा रही है, उन्होंने क्या देखा कि जियांट जो है वो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है और इतना सुंदर गार्डन उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. पूरा दिन बच्चे खेलते हैं और शाम को फाइनली बच्चे आते हैं और जियांट को बाय बाय बोल करके चले जाते हैं। But where is your little companion? He said. The boy I put into the tree, the giant loved him the best because he had kissed him. तो वो कहते हैं अरे वो छोटा लड़का कहाँ गया? जियांट ने पूछा। उस बच्चे को जिसको मैंने पेड़ पर बिठाया था। जियांट को वो बहुत पसंद आया और जियांट को उसने किस भी किया। We don't know, answered the children. He has gone away. You must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant. But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. अब होता यूँ है, जियांट उस छोटे बच्चे के बारे में पूछ रहा होता है, टाइनी चाइल्ड के बारे में, बॉय के बारे में, जिसको इसने उठा करके पेड़ पे बिठाया था और उसने फिर उसको हक किया, उस लड़के ने जियांट को किस भी किया। तो जब बच्चों से पूछते हैं तो वो कहता है हमें नहीं पता वो बच्चा कौन है, वो शायद चला गया। तो कहता है ठीक है, तुम उसको बता देना कि वो कल भी खेलने आ सकता है। लेकिन बच्चे कहते हैं हम नहीं जानते वो कहाँ रहता है, इससे पहले हमने उस बच्चे को कभी भी यहाँ पर इस गार्डन में देखा नहीं था। ये बात सुनने के बाद जियांट काफ़ी उदास हो जाता है। Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. हर दोपहर को बच्चे जब स्कूल ख़त्म करके आते थे तो बच्चे भाग करके यहाँ पर इस जियांट के गार्डन में आ जाते थे जियांट के साथ खेलने के लिए। लेकिन वो छोटा बच्चा उस दिन के बाद से कभी दिखा नहीं। जियांट जो था वो काफ़ी ज़्यादा दयालु के साथ, लोगों के साथ काफ़ी, बच्चों के साथ काफ़ी काइंडली प्ले करता था, बट उसको इंतज़ार था किसका? उसके छोटे नन्हे दोस्त का।
और कई बार वो उनसे पूछता भी था बच्चों से कि मैं कैसे उसे दोबारा देखूंगा, मिलूंगा। Years went by and the giant grew very old and feeble. He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. अब होता यूँ है, सालों बीतना शुरू हो जाते हैं। जियान जो कि अब बुढ़ा और काफ़ी कमज़ोर हो गया है, वो अब खेल नहीं सकता था, इसीलिए वो एक बड़े से ह्यूज मीन्स बड़े से आम चेयर में, आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे चेयर में बैठ करके बच्चों को खेलते हुए देखता था, उनके गेम्स को सराहता था, एडमायर करता था गार्डन्स में जैसे वो बच्चे खेला करते थे। वो ये कहता था कि मेरे पास बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, लेकिन तुम जैसे बच्चों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्लावर्स मेरे लिए और कोई नहीं है। One winter morning he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were rusting. एक ठंड के सीज़न में जब सुबह वो उठ करके देखता है अपनी खिड़की से, तो उसे नज़र आता है कि विंटर आ गया है और उसे पता है कि अब स्प्रिंग सीज़न के सोने का टाइम हो चुका है। फ्लावर्स जो हैं वो भी रेस्ट ले रहे होंगे। पहले उसे विंटर सीज़न से काफ़ी नफरत हो गई थी, क्योंकि बच्चे चले गए थे, चिड़ियाएँ चली गई थी, तो वो पूरा गार्डन स्प्रिंग और ऑटम के बिना सिर्फ विंटर सीज़न बन करके रहता था, तो उसे उस टाइम काफ़ी चिढ़ होती थी, लेकिन अब वो चिढ़ता नहीं था। Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked. It certainly was a marvelous sight. It was the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were golden and silver fruit hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved. तभी उसे नज़र आता है, जब वो आंखों को अपनी मिचोड़ रहा होता है, रब कर रहा होता है, तभी उसे दिखता है कि अरे वो क्या है। उसने देखा एक अद्भुत नज़ारा। क्या नज़ारा? बहुत दूर एक कॉर्नर में गार्डन के एक बड़ा सा पेड़ है जो वाइट कवर से कवर किया गया है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे वाइट रंग के फ्लावर्स होते हैं जो खिले हुए होते हैं। उनकी जो डालियाँ थी वो गोल्डन कलर की दिखाई गई हैं, उसमें सिल्वर कलर के फ्रूट्स टंगे हुए नज़र आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है जिसे वो प्यार करता था। Downstairs ran the giant in great joy, and out into the garden he hastened across the grass and came near to the child. And when he came quite close, his face grew red in anger, and he said, "Who had dared to wound thee?" For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. अब जो जियान था वो भागते हुए नीचे जाता है बहुत ही खुशी के साथ और पहुंच जाता है गार्डन में। और जैसे ही वो बड़ी सी घास को क्रॉस करता है, वो पहुंच जाता है उस छोटे से बच्चे के पास। और वहां जाकर के जब पास से देखता है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और गुस्से में कैसा दिखाया गया है? रेड कलर का। वो कहता है, किसकी हिम्मत हुई तुम्हें घाव पहुँचाने की? वाउंड मीन्स घाव, वो भी तुम्हारे हाथ में। हाँ, तुम्हारे हाथ में 2 नाखून के प्रिंट्स भी नज़र आ रहे हैं। ये प्रिंट्स किसके हैं? और तुम्हारी छोटी छोटी नन्ही नन्ही फीट को क्या हुआ है? किसने मुझे घाव पहुंचाने की कोशिश की? जियांट ने बोला उस बच्चे को कि तुमको किसने इतना ज़्यादा जख्म दिया है? जल्दी से बताओ, टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम। तुम मुझे जल्दी से बताओ, मैं अभी अपनी बड़ी सी तलवार लेकर आऊँगा और उसे मार डालूंगा, उसके टुकड़े कर दूंगा। ना, आंसर्ड द चाइल्ड, बट दीज आर द बाउंड्स ऑफ लव. Who art thou? Who art you? Said the giant, and a strange awe fell on him. He knelt before the little child. वो बोलता है, नहीं, किसी ने नहीं किया है, ये तो जख्म है प्यार के। फिर भी किसने तुम्हें ये जख्म दिया? जियांट पूछता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल होते हुए, उसकी तरफ घूरते हुए। और बच्चा जो था उसे पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। And the child smiled on the giant and said to him, "You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise." तब वो बच्चा हंसता है, हंसते हुए कहता है जियांट को कि तुमने एक बार मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, आज मैं तुम्हें अपने साथ अपने गार्डन में लेके जाना चाहता हूँ, जिसे पैराडाइज यानी हेवन यानी स्वर्ग कहते हैं। And when the children ran into that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms.
और होता यूँ है कि जब नॉर्मली रूटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बच्चे दोपहर में वहाँ पे खेलने आते हैं गार्डन में, उन्होंने क्या देखा, एक बड़ा सा जैंट, जो कि उसका मालिक था, जो जैंट था वो पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा है और उसके पूरे शरीर पे सफ़ेद कलर के बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल पड़े हुए होते हैं, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था आपका चैप्टर अ सेल्फिश जिएंट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वो कम्प्लीटली फ्री है। थैंक यू।